चैतन्य पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत गोस्वामी नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीते पये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे शतवते नमो नमः। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय। कलयुग पावन अवतारी चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राम भगवान की जय। श्री राधा गोविंद गिरधारी की जय। श्री गुरुपाद पद्म की जय। देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। आज देव ऋषि नारद जी का आविर्भाव तिथि। आज देव ऋषि नारद जो भागवत के प्रधान आचार्य और गुरु कहलाते हैं, जिनको संसार के माया में डूबे लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि नारद संसार जगत कल्याण के लिए भगवान के नित्य पार्षद है। भगवान की सत्ता अंश अवतारों में इनका नाम आता है। नारद जी के विषय में श्री भक्तमाल जी में कथा आती है कि श्री नारद जी उत्संगा नारदो यज्ञ, अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण की भक्ति सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण आस्वादन करेगा। इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा से भी संसार की विषयों में प्रवेश किया। उन्होंने विष कहा और भगवान की भक्ति को अमृत कहा है। तो कौन मूर्ख होगा जो विषय नामक विष का भक्षण आस्वादन करेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुचित दिखाया। श्री नारद जी की यह बात श्रवण कर ब्रह्मा जी रोज से आग बबूला हो गए और नारद जी को श्राप देते हुए बोले, हे नारद, मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपबर्हण नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे ही श्राप से दासी पुत्र बनोगे। इसके पश्चात संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि नारद जी के द्वारा संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है।
नारद जी जैसे अगर संसार में गुरु हो तो पूरा ब्रह्मांड को एक क्षण में तार सकते, परंतु यह ये दिखाया कि भगवान की शुद्ध भक्ति में जाने पर सबसे पहले इस माया जगत में माता पिता बाधक होते हैं, क्योंकि सभी की इच्छा होती है मेरा बेटा संसार की माया में प्रवेश करे, क्योंकि हम उसके माँ बाप भी तो माया में अपने कान इठवाते हैं और अपनी संतान का भी कान इठवाते हैं, उस संतान को इस माया से निकलने का ज्ञान नहीं देते। इसलिए नारद जी के द्वारा ये संसार में दिखाया कि अगर पिता भी अगर भगवान की भक्ति का विरोध करे तो हमें उस पिता की आज्ञा भी नहीं पालन करनी चाहिए, तो उससे दोष नहीं लगता है, क्योंकि परम पिता हमारे भगवान हैं। जाके ना प्रिय राम वैदेही, जिनके भगवान प्रिय नहीं है वो पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, भाई भाई नहीं, गुरु गुरु नहीं, देव देव नहीं, और ये सब को त्यागने से दोष नहीं लगता, परम मंगल होता है। इसलिए नारद जी ने कहा अरे ब्रह्मा जी, अमृत से भी अधिक प्रिय कृष्ण सेवा को जो कौन मूर्ख है जो विषय नामक विष का भक्षण करेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुचित दिखाकर नारद जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने रोष में आकर आग बबूला होकर श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, ये श्राप भी भगवत कृपा है, क्योंकि भगवान को उनकी कुछ और लीला करनी थी, नहीं तो भगवान के भक्त पर किसी का श्राप काम नहीं करता है। ब्रह्मा जी के देव श्राप के कारण नारद जी आगे चलकर उपबरहण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया है। जिस भोगों के लिए संसार के लोग रात दिन चेष्टा करते हैं वो नारद जी को अब संपात में प्राप्त हुए, क्योंकि जब जीव भगवान की ओर अग्रसर होता है तो माया उसको लालच देती है कि कहावत है माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, जो प्राणी माधव भजे तो माया चेरी होई। सारा संसार माया के पीछे मगरा पर माया हाथ नहीं लग रही, मतलब हाथ नहीं लगने का मतलब है उस माया से तृप्ति नहीं हो रही, और जो भगवान माधव की शरण में आ जाता है उसको वही शांति मिल जाती है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संसार में सब भाग रहे हैं पर किसी का पेट नहीं भर रहा है, गरीब से लेके अमीर तक सबका एक ही लक्ष्य है, और भी पैसा बढ़े और पैसा बने और भी बड़ा आदमी बनूं, और इसी दौड़ में करते करते मर जाता है। तो देव ऋषि नारद जी ने जब भगवान के भजन की लालसा प्रकट की तो ब्रह्मा जी ने अब संपात दे दिया। भगवान के भक्त अब संपात को बड़े आराम से धारण कर लेते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने ब्रह्मा जी के दिए श्राप के कारण आदि अपवर्ण नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्या उन्होंने पति रूप में वर्ण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में से ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का जसोगान करने लगे, और वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देख काम मोहित होने से वीर्य स्खलित हो गया, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप देते हुए कहा अरे तुम गंधर्व शरीर का त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। भगवान के भक्त को कितने भी श्राप लग जाए, किसी भी योनि में चली जाए, पर भक्ति नष्ट नहीं होती। शूद्र योनि को प्राप्त हुआ श्राप सुनकर उपबर्हण ने तत्काल उस शरीर को जोग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया। कालांतर में तुर्मिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए हैं। नारद जी के बहुत जन्म हुए, आज जो नारद जी का जन्म है ये दासी पुत्र वाला है।
दुर्मिल गोप के स्वर्ग सिधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के घर सेवा कार्य करती हुई जीवन यापन करने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास जी से कहा कि ब्राह्मण के घर चतुर्मास बिताने के लिए संतों ने निवास किया। जब वो दासी पुत्र थे और उनके पिता स्वर्ग चले गए, तब दासी पुत्र के वहां पर चतुर्मास करने के लिए वो संत पधारे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, संत आ गए बस उद्धार हो जाएगा। आजकल के लोग संतों को महत्व नहीं देते और संत भी ऐसे हो गए कि महत्व के लायक ही नहीं रहे, वो भी माया के पीछे भाग रहे। नारद जी जैसे संत हो, भगवान का अगर कोई प्रचार करे तो अपने को संसार से तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती। लेकिन आज का आदमी भगवान का प्रचार नहीं, अपना प्रचार करता है। मेरा नाम यश लाभ पूजा प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हो, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं। अगर कोई नारद जी की जैसे भगवान की भक्ति का प्रचार करे तो कोई पसंद नहीं करेगा महाराज। इस माया जगत को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि ब्राह्मण के घर चतुर्मास बिताने के लिए संतों ने निवास किया। ब्राह्मण की आज्ञा से मैं माता समेत संतों की सेवा में लगा रहता था। और आयु कितनी थी, छोटी थी। और पात्रों में लगी हुई उनके झूठन दिन में एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सारे पाप दूर हो गए, हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन भी लोग करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। जैसे संत का संग करोगे, संतों में भी भैया अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग वो होते हैं विचारधारा। कोई कर्मी संत है, कोई ज्ञानी संत है, कोई तपस्वी है, कोई भक्त है। तो यह भक्ति से भक्ति प्राप्त होती है, कर्मों से कर्म में भी आता है जी। ये भगवान के परम भक्त थे। तो नारद जी ने इन संतों की जब जूठन खाई तो इनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई और सारे पाप दूर हो गए। और जैसा भजन पूजन वे लोग करते उसमें मेरी भी रुचि हो गई। उचिष्टले पान मोदितो ध्वजे शक्रतशं भुञ्जये तदपात्रं किल्वसः एवं प्रवतस्य विशुद्ध चेतसत्कर्मात्मरुचि प्रजायते। भागवत के प्रथम स्कंद में 5वें अध्याय में कह रहे हैं, चतुर्मास करते जाते हुए संतों ने चातुर्मास करके जब पूरा हो गया और संत जब वहां से जा रहे थे तो साधुओं ने मुझ शांत शांत विनम्र बालक को रूप ध्यान और नाम जप का उपदेश दिया है। कुछ दिन बाद सायकाल में गाय धुआ कर लौटते समय सांप के काटने से माता की मृत्यु हो गई। तब मैं भगवान की कृपा का सहारा लेकर उत्तर दिशा की ओर वन में चला गया और थककर पीपल के मूल में बैठकर ध्यान करते हुए मेरे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। मैं आनंद मग्न हो गया, परंतु वह झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। मैं पुनः दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गया। उस समय आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। यह एक झांकी तो मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। तब मैं दया में भगवान को प्रणाम कर उनका गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगा। समय आने पर मेरा वह शरीर छूट गया। तब दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। और व्यास जी, अब तो जब मैं बीणा बजाकर प्रभु गुणगान करता हूँ तो भुलाई हुए की तरह भगवान मेरे चित्त में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। प्रगायतम श्रवीव्याणि तीर्थ पद प्रिय श्रवा आहुत इव में शीघ्रम दर्शनम जाति चेतसी। भक्ति की महिमा वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, नशकरम मम अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम
कुतः पुनः सश्वदं भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद प्रकारणम। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा अमंगल स्वरूप है, वह काम कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। 17 पुराणों की रचना करके भी असंतुष्ट व्यास जी को आपने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है। 17 पुराणों को जब व्यास जी ने जगत कल्याण के लिए लिखे, भगवान के शक्तावतार है व्यास देव, और व्यास जी के गुरु है देव ऋषि नारद। जब जगत कल्याण के लिए उन्होंने 17 पुराण लिखे तो उनके मन में शांति नहीं आई, क्योंकि उसमें 17 तरह की बातें थी। तब देव ऋषि नारद जी पर स्मरण करने से व्यास जी ने स्मरण किया और उनके गुरुदेव ऋषि नारद पधारे। बोले क्या बात है व्यासदेव? बोले गुरुदेव, मैंने जगत कल्याण के लिए 17 पुराण तो लिखे हैं और उसमें 17 तरह की बातें हैं, तो जीव इस कलयुग में क्या करे ना करे, मेरे मन में शांति नहीं मिल रही। तब 17 पुराणों का निचोड़ 4 श्लोकों में देव ऋषि नारद जी ने पढ़ा। बाद में फिर 18,000 श्लोक बने और उसमें बताया कि भक्ति बिना नर सोहै जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, अगर सब कुछ कर लिया लेकिन भक्ति नहीं है तो भक्ति विहीन मनुष्य की शोभा कैसी है? बिना नमक के सब्जी। सब कुछ मसाले डाल दिए लेकिन नमक नहीं है तो खाने वाला थू थू करता है, अरे राम जामे नमक तो है ही ना है। अरे भैया नमक नहीं है तो क्या, और तो मसाले हैं, खा लो। कोई मसालों मत डालो, खाली नमक डाल दो, खा लेंगे। लेकिन एक नमक ना हो तो खावे वालों थू थू कर दो डोले और कहते जाने कितना बड़ा जुलम कर दियो। अरे भैया में नमक तो है ही ना है। इसलिए, और सबसे सस्ता नमक है मसालों में। तो सस्ते का मतलब है कि भक्ति सबसे सहज है, फिर भी प्राणी भक्ति नहीं करता है। कर्म और ज्ञान योग में बहुत कुछ कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन भक्ति में कोई कष्ट नहीं है। ठाकुर जी को खूब बना बना के खिलाओ, पूजा करो, सेवा करो, धाम परिक्रमा करो और बामे खावे, भोग लगा लगा के खूब भगवान के 56 भोग खाओ, और बाकी में तो सब। इसलिए भक्ति सहज सरल होने पर भी जीव करना नहीं चाहता है, क्योंकि भक्ति से संसार से मुक्ति मिलती है और वो संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। अब संसार को छोड़ोगे नहीं तो कहां से आनंद और सुख की प्राप्ति करो? जितने अज्ञानी मूर्ख लोग हैं, ये संसार में ही सुख की आशा करके साधना करते हैं। इनको ये नहीं मालूम संसार में सुख नहीं है। संसार को त्रिताप ज्वाला से दग्ध किया गया है। देव ऋषि नारद जी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि गुरु है वो भागवत के आचार्य जी। भागवत का प्राकट्य इसलिए हुआ है कि जीव को संसार से निकालकर भगवान से संबंध जोड़ना है, लेकिन हमारा दुष्ट मन भगवान से संबंध जोड़ना नहीं चाहता है। संसार के भोगों की ओर भोगता है, जिन भोगों का फल क्षण भंगुर नाशवान है। इसलिए देव ऋषि नारद जी ने क्या किया, 4 श्लोकों में व्यास जी को भागवत श्रवण कराई। उन्होंने कहा वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि
दोनों दिशा में सदा मंगल स्वरूप है। वे काम कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। क्षत्रिय प्राणों की रचना करके भी असंतोष व्यास जी को अपने आपने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। तब व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया। गर्भस्थ प्रहलाद तथा बन जाते हो ध्रुव को नारद जी ने भक्ति का उपदेश देकर महान भक्त बनाया। दक्ष के हर्यस्व नामक 10,000 पुत्रों को विरक्त बना दिया। दक्ष के हर्यस्व नामक 10,000 पुत्रों को 4 दिन में ही लंगोटी पहना के भगवान की भक्ति में लगा दिया। दूसरी बार जब दक्ष ने 1,000 पुत्र उत्पन्न करके सृष्टि वृद्धि हेतु तप करने भेजा, इनको भी नारद जी ने विरक्त बना दिया। तब कुपित होकर 2 घड़ी से अधिक कहीं न ठहरने का श्राप दक्ष ने दिया, जिसे बहुत अच्छा कहकर नारद जी ने स्वीकार कर लिया। सामर्थ्य होते हुए भी नारद जी ने बदला नहीं लिया। यही साधुता है। साधु के पास चाहते तो भाई बदला ले सकते, पर उन्होंने बदला क्यों नहीं लिया? बोले इससे और भी ज्यादा मंगल होगा संसार का। एक घड़ी आदि में पुण्याल, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। अभी तो इसके बच्चों को लेके पड़ा रहता था, अब तो मैं एक जगह नहीं जगह जगह बीड़ा पर भगवान नारायण की भक्ति का प्रचार कर करके सारे संसार में भक्ति करूंगा। बहता पानी रमता जोगी। तो नारद जी ने तो एक नारद जैसे संत मिल जाएं तो उनके दर्शन से ही जीव का कल्याण हो जाता है और भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है, पाप सब चल जाते हैं। ऐसे देव ऋषि नारद हैं। उन्होंने दक्ष से बदला ना लेकर इसमें भी जगत का मंगल देखकर उस अवशंपात को भी स्वीकार कर लिया। प्रति जग्रा तद बाणम नारदम साधु सम्मतम, एतावान साधु बाधो इतिरेश्वर स्वयं। नारद जी देव ऋषि हैं तथा वेदांत योग ज्योतिष वैदिक संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय आपको ही प्राप्त है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं, अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषय महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना ना करूं तो मैं हरिदास नहीं कहूं। ये नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि कलिनां सदृश्य कोऽपि युगो नास्ति वरानने, तत्परं त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यं धर्मायतनं कृत्वा पुरस्कृतं महोत्सवान्, तदा नाम हरिर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। स्वयं भक्ति ने कहा है कि हे ब्रह्मा पुत्र तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। जयति जगति माया यस्य कायावधस्ते वचनम रचनमेकं केवलं चापलप लय। ध्रुव पदमपि या तो यत कृपा तो ध्रुवो अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति ने कहा तुम्हारी मुझ में प्रीति है, तुम्हारे चित्त में सदा में निवास करूंगी। अहो नारद धन्यो वसी प्रीतिस्तते निश्चलामयि, ना कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थापयामि सर्वदा। भगवान कृष्ण ने नारद जी की स्तुति करते हुए गुरुसेन से कहा, निरंकारी ब्रह्मा की गोद से प्रकट सर्वज्ञ नारद जी को मेरा नमस्कार है। उत्संगात ब्रह्मणो जातो यस्य हंता न विद्यते, अगुप्त श्रुति चारित्रम नारदम च नमाम्यहम्। स्कंद पुराण में भी स्रोत है। नारद जी का गुण गाते हुए भगवत रसिक जी कहते हैं कि गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। अगर नारद जैसे गुरु मिल जाए
तो अकिंचन भक्तन पे बड़ो उपकार हो गए। नारद जी के लिए प्रसंग आवे, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। ब्राह्मण को नाम था कृष्ण दत्त, ब्राह्मणी को नाम था सुंदरी। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था, सुंदर सुख में जीवन था। एक बार विचरण करते हुए नारद जी उधर से ही जा निकले हैं। सहृदय दंपति को देखकर विचार आया कि ये तो भगवान को भजन करते तो अच्छा होता। उन ब्राह्मण दंपतियों को देखकर नारद जी की दया आ गई। अरे बड़े सीधे साधे हैं, सरल हैं, अगर ये भगवान को भजन करते तो बड़ा अच्छा होता। फिर तो उतर पड़े उसके द्वार पर। संयोग से ब्राह्मण किसी कारण बाहर चलो गए। ब्राह्मणी ने देव ऋषि को बड़ो सत्कार कियो, अपनो धन्य भाग्य मानो। बाद में नारद जी ने प्रसंग छेड़ो, अरे घर में सेवा पूजा किसकी है? गोपाल जी अथवा श्री राम जी रलाए। शिक्षा दीक्षा कहीं से भैया का ब्राह्मणी, मंत्र कौन सो करे? आदि आदि ब्राह्मणी ने सबको नकारात्मक उत्तर दे दियो कि हे देव ऋषि मैं तो कछु भी ना करूं। तब तो नारद जी ने जो भी कुछ खायो पियो ब्राह्मणी को तत्काल उल्टी कर दियो है, वह वमन कर दियो। और पूछ मेरे पैर बतायो कि अधिक्षित के हाथ को अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन। ये कैसी संत नारद जी की कृपा है, जो त्रिकालदर्शी है, जो किसी के चेहरा देख के बता सके। लेकिन संतन की कृपा बड़ी अलौकिक हो गई, उन्हें सब पता हो। न कंठी गली में ना तलक, तो उन्हें पता ना ये दीक्षित है। लेकिन पहले पटर पटर खा गए और खावे के बाद पूछ रहे, और जब देखो कि मैं दीक्षित ना हूं तो तुरंत हाथ देकर उल्टी कर दी वही के घर में। और ब्राह्मणी को ये दिखावे को, अरे मैं ऐसी नीच हूं कि मेरे हाथ को संत खा के उल्टी कर रहे हैं, तो ऐसी मुंह में क्या कमी है? क्योंकि अगुरी के हाथ को खावे से बुद्धि नष्ट है जाए। ब्राह्मणी अत्यंत दीन है का चरण में पड़ गई और दीक्षा के लिए प्रार्थना करी। हाय हाय मैं ऐसी अभागनी कि संत खावे, मेरे हाथ को संत भी नहीं खा सके, तो हे देव ऋषि वो को तो ऐसी बना दो या से मैं तुम संतन की सेवा कर सको, मुझे दीक्षा दे दो। श्री नारद जी तो जय के लिए आए हैं। तुरंत कंठी बांधे और हरि नाम सुनाए। सुना? सबसे पहले क्या बांधे नारद जी? कंठी। तुरंत कंठी बांधे और श्री हरि का नाम, और उपदेश भी दिए कि आज से तो तुम भी किसी अधिचित के छुओ भी नहीं खाना। पहले ऐसा ही नियम था। आज तो बड़े बड़े सन्यासी ने कहा खाया में सब कछु खा ले महाराज, आज तो लीला निराली है। लेकिन नियम ये कि दीक्षित को अधिक्षित के हाथ को नहीं खाना चाहिए, और अपने हाथ से ठाकुर जी को बना के भोग लगा के तब खाए। आज से तुम भी किसी अधिक्षित को छुओ मत कहियो ब्राह्मणी। ब्राह्मणी ने आज्ञा सिरोधार्य कर ली। श्री नारद जी जय श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। तब एक भूखा प्यासा उसका पति जब घर आयो, ब्राह्मण घड़े से जल लेने के लिए जो ही आगे बढ़ो, ब्राह्मणी ने ललकारो, छूनो नहीं, छुओ मत। सकरो एक कच्चो है ना, क्योंकि अधिक्षित ब्राह्मण ने दीक्षा लेना है। छूना नहीं, मैंने आज ही नया घड़ा रखो है। फिर यह स्वयं जल दिया। ब्राह्मण ने भोजन कियो तो बचो गयो, उचित तो प्रतिदिन स्वयं खाती ब्राह्मणी या गाय को डाल दियो। बर्तन साफ की चौका लगाया तब आपने खायो। ब्राह्मण हैरान थो कि इसकी प्रकृति में या की प्रवृत्ति में इतना परिवर्तन कैसे है रोज, ये आज उल्टो पुल्टो काम कैसे कर रही है। पूछने पर ब्राह्मण झुंझलायो, पत्नी को डांटो धमकाओ, दो चार चपत भी लगाए दिए कि तू मेरी पत्नी है कि मोह नहीं मानती। नारद के बहकावे में आ गई। भला नारद कर उपदेश सुन, नारद कर उपदेश सुन, कबहु बसहु किसुगे। मतलब अरे ये नारद जी के चक्कर में पड़ गई है। नारद जी ने कौन को घर बसायो? नारद कर उपदेश सुन, कबहु बसहु किसुगे।
के हैं, परंतु ब्राह्मणी तो पक्के गुरु की चेली थी। पार्वती को सो जवाब दे दियो कहता जाऊ नारद कर उपदेशु और आप कहे सतवार महेशु। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि और सपने हो सुगम न सुख सिद्धते ही। श्री पार्वती से सप्तऋषि हार गए थे। ब्राह्मणी ने भी कहा चाहे वो मार डालो परंतु जब तक तुम भी दीक्षा नहीं लोगे मैं तुम्हारी झूठन खाए हुए को तैयार नहीं हूं। ब्राह्मण ढीलो पड़ गयो दीक्षा लेवे की सो करती भी दे दी। ब्राह्मणी ने तुरंत स्मरण की और नारद जी तत्काल प्रकट है गए हैं। ब्राह्मण भी चरणों में पड़ो निवेदन किया दीक्षा लेवे के लिए। नारद जी ने कहा तुम स्नान कराओ, ब्राह्मणी से कहे तुम चौका लगाओ। उधर ब्राह्मण को त्वरा पूर्वक जाते देखकर किसी ने पूछो, अरे ब्राह्मण ने जब बताओ तो उसने उसे उल्टो सीधो पढ़ा दी। अभी पितृ पक्ष चल रहा है, पितरों का तर्पण श्राद्ध करो, दीक्षा के अभी बहुत दिन पड़े हैं। ब्राह्मण भूल भुलैया में आ गए और लौट कर नारद जी से बोलो अभी ना ले रहा दीक्षा, आगे अक्षय नवमी को दीक्षा लूंगा, वो तिथि अच्छी है। आखे नारद जी बीड़ा बजाते हैं गाते चले गए, मतलब तो हमारो का है वो दीक्षा दे में कंटिन्यू तुम्हारे मंगल है तुम्हें ना लेना मतलब। बेचारे गाते हुए चले गए। निश्चित समय पर जब फिर ब्राह्मण के घर आए तो पता चलो कि दोनों स्वर्ग सिधार गए, ब्राह्मणी और नारद जी ने ध्यान धरकर देखो तो पता चलो ब्राह्मणी तो राजकुमारी वही और ब्राह्मण उसी राजा के हाथी के रूप में गयो है। नारद जी वहां भी पहुंचे। राजकुमारी ने पूर्व जन्म के भावना पढ़ो अर्चन बंधन कियो है और गजराज ने उन्हें देखकर सिर नीचे कर दियो। हाथी पहचान गए पहले जन्म में। दोनों को नारद जी के दर्शन के प्रभाव से पूर्व जन्म को ज्ञान हो। हाथी अपनी करनी पर पश्चाताप करोगे मैंने नैलियों में हाथी बन के आगो। राजकुमारी को देखकर रोतो रहतो कि अब यह दूसरे की पत्नी है जाएगी, पहले मेरी ही। राजकुमारी उसे समझाती रहती तथा पूर्व उसमें पति भाव भी रखती हाथी में। यहाँ तक कि स्वयंवर के दिन भी उसने हाथी के गले में जयमाला भी डाली। यद्यपि इस प्रक्रिया से राजा एवं राजकुमारी को बड़ा उपहास भयो। क्या कर रही है, हाथी के संग शादी कर रही, परंतु वह तो अपने भाव में दृढ़ रहते हुए बार बार गज के ही गले में जयमाला डाली पूरी जन्म को। अंत में जब माता पिता बड़े दुखी हुए तो उसने गुरुदेव नारद जी को स्मरण किया। नारद जी आए हाथी के पास आकर बोले अब तो नाम सुन लो, इंसान से हाथी बन गए अब तो जा देना। हाथी ने माथो टेक कर प्रणाम किया, दे दो गुरुदेव। नारद जी ने कान में भगवान नाम सुनायो। हाथी तुरंत अपना वह शरीर छोड़कर दिव्य राजकुमार है गयो। फिर नारद जी ने दोनों को विधिवत दीक्षा दी। ऐसे परम कृपालु श्री देव ऋषि गुरुदेव ऋषि नारद जी महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण पति नारायण ब्रह्मा बोले नारायण शिवन ओम पांचों कोशे शंकर बोले नारायण
नारद जी की बीड़ा बोले नारायण 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 ओ भगवान नारायण 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 नारद जी की बीड़ा बोले नारद जी की बीड़ा बोले नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण ओ शंकर गीता डमरू बोले नारायण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare
Hare Rama Kevalam